नाइटिंगेल एनवायरमेंटल मॉडल्स। सही, अकॉर्डिंग टू मॉडल इसने ये बताया है कि क्या है नर्स, क्या है ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स है, ऑब्जर्व पेशेंट्स, वो पेशेंट को ऑब्जर्व करता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करता है, इसको लिख देता है, हेल्थ स्टेटस लिख देता है। इसके अलावा आइडेंटिफाई नीड फॉर एनवायरमेंटल अल्टरेशन, और इसको अगर इसके एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आए, सही है, तो उसको क्या क्या इसको आइडेंटिफाई करता है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है या करती है नर्स। और फिर क्या करते हैं, डिटरमाइन डिजायर आउटकम एंड मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल अल्टरेशन। फिर इसको डिटरमाइन करता है कि पेशेंट की क्या डिजायर आउटकम है, इसकी क्या नीड है, और इसके लिए कैसे इन्वायरमेंट होना चाहिए, इस तरह इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, इसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर हमारे पास ये क्या है, पर्सन है, पर्सन में पेशेंट आ जाता है, इन्वायरमेंटल अल्टरेशन आ जाती है, और डॉक्यूमेंटेशन और हेल्थ स्टेटस को एनालाइज करते हैं। so this is the model of what model of Nightingale theory। सही है। फॉर एग्जांपल आपने आईसीयू का टेम्परेचर जो अलग होती है, आईसीयू का इस तरह एज कम्पेयर टू द वार्ड एरिया का टेम्परेचर जो है बिल्कुल अलग थलग होती है। तो दिस इज द इन्वायरमेंटल अल्टरेशन। हम इन्वायरमेंट को अल्टरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिस इज द डिजायर आउटकम, डिजायर आउटकम है, और इसकी जो जो नीड है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, नाइटिंगेल थ्योरी की क्या है, नर्सिंग एज अ कॉलिंग। नर्सिंग क्या है, एज अ कॉलिंग सिस्टम है, एक आवाज है। नर्सिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। नर्सिंग जो है एक बोथ आर्ट्स है और साइंस का नाम भी है। आर्ट का मतलब जैसे आप किनौला करते हो, शेनाज का पता नहीं, आपका नेट काम नहीं करता, मैं थक गया हूँ आपको बार बार ऐड करके। अपनी ये सिस्टम सही करो। सही है। नर्स जो है वो क्या है, एज बोथ आर्ट और साइंस है, एक साइंटिफिक भी है और आर्ट भी है, एक फन भी है। आप किनौला लगाते हो, दिस इज आर्ट। सही है। आप पेशेंट को चेंज करते हो, एक आर्ट का नाम है। पीपल कैन कंट्रोल द आउटकम्स ऑफ देयर लाइफ टू परस्यू परफेक्ट हेल्थ। पीपल जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, द आउटकम्स ऑफ देयर लाइफ, इसकी जिंदगी की क्या आउटकम है, और इसको परफेक्ट हेल्थ देने की कोशिश करते हैं। नर्स इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन। नर्स जो है वो डिस्टिंक्ट है, एक अलग तलग प्रोफेशन है, और ये मेडिसिन से अलग तलग है। सही है। ओरलैंडो क्या कहती थी कि वो अलाइन विद मेडिसिन है लेकिन नाइटिंगेल कहती है इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन। तो आप लोग ये रट्टे लगाने होंगे आप लोग। द मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री मेजर रिलेशनशिप। इसके इस मॉडल को तीन मेजर रिलेशनशिप पे करेक्टराइज किया गया है। वो कौन कौन से रिलेशनशिप है, एनवायरमेंट टू पेशेंट्स, नर्स टू एनवायरमेंट एंड नर्स टू पेशेंट। सही है। इन तीन चीजों पे इसका रिलेशनशिप है कि पेशेंट का एनवायरमेंट से क्या ताल्लुक है, यानी आईसीयू में आपका टेम्परेचर सही होना चाहिए। नर्स का एनवायरमेंट से क्या ताल्लुक है, नर्स का भी एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। सही है, वो साफ सुथरा रखते हैं। और नर्स टू पेशेंट के क्या ताल्लुक, इन तीन कैटेगरीज है। क्लाइंट सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक 60 इयर्स ओल्ड लेडी है who had recently undergone coronary artery bypass grafting, was the eldest member of the family। वो eldest member थी। कौन वो लेडी, 60 साल थी, उसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास हो गया था। इट वाज मिडिल क्लास फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ 4 मेंबर्स लिविंग इन अ 2 रूम अपार्टमेंट। लोग के 2 कमरे थे, 4 मेंबर थे। ऑन एंटरिंग द हाउस ऑफ पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम एंटर हो गए, एक्सपीरियंस एन अनप्लेजेंट ऑर्डर थ्रू आउट द हाउस। वहां पर बदबू वगैरह थी। एज ओनली वन विंडो ऑफ द हाउस वाज ओपन, सिर्फ एक विंडो जो है हाउस की ओपन थी। ड्यू टू विच द हाउस वाज ऑल आउट ब्राइट। क्या मतलब है, वो ओपन थी जिसकी वजह से हाउस जो है यानी इसमें रोशनी थी, बट वाज नॉट वेल वेंटिलेटेड, लेकिन इसमें वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। हमने अभी पढ़ लिया ना कि नाइटिंगेल ने किस चीज पे, वेंटिलेशन सिस्टम पे भी अच्छा काम किया था, और सैनिटेशन सिस्टम का भी बताया था, टेम्परेचर का भी बताया था। आपने देखे होंगे कि हमारे पास जो बेड स्टोर का कंसेप्ट यूज नहीं दिया था, क्योंकि आपके आईसीयू का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, चांसेस ऑफ बेड स्टोर ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये कंसेप्ट भी नाइटिंगेल नहीं दिया था यूविजन। While assessing patient, it was revealed that since yesterday she was feeling pain। जब पेशेंट को असेस किया गया और पेशेंट ने ये कहा कि वो उसको पेन हो रहा था, कब से, यस्टरडे से। इचिंग भी थी, रेडनेस थी, एंड हर स्टिचेस, जो बाईपास ग्राफ्टिंग आर्टरी पे जो स्टिचेस लगे थे वहां पर रेडनेस हो गई थी। बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ गया था। हर वोंड वाज रेड
इनहेलेटर प्रोलेंट डिस्चार्ज भी होना शुरू हो गया और टेम्परेचर इसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। पेशेंट एक्चुअली हैड डेवलप इन्फेक्शन इन द वोंड, पेशेंट को क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया एंड रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन विदाउट एनी डिले, और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड थी विदाउट एनी डिले। इसमें क्लिनिकल सिनेरियो केस स्टडी क्या है, while mobilizing patient from bed to chair it was noticed that her bed linen was also dirty and wrinkled। wrinkle जानते हो या नहीं, पता ही नहीं है। जब पेशेंट को मैंने बेड टू सर वो चेयर जो किया, क्रैम्प्स पड़ते हैं। हाँ हाँ, तो इसका जो बेड लेनिन था वो गंदी भी थी और रिंकल भी थी। जो आप डेली बेस पे फर्स्ट शिफ्ट जो है ऑन द सिचुएशन बेस जो आप बेडिंग करते हो, ये कंसेप्ट किसने दिया था, अभी पता चला या नहीं? बचपन से तो नाइटिंगेल पढ़ रहे हो लेकिन पता नहीं किया था, ये नाइटिंगेल ने दिया था, सही है। ऑन इंक्वायरिंग फ्रॉम हर हर डॉटर इन लॉ, जब उसके डॉटर इन लॉ से पूछा गया, इंक्वायरी किए गए, इट वाज आइडेंटिफाइड दैट द बेडिंग वाज नॉट चेंज, तो ये पता हुआ कि इसका बेड चेंज नहीं हुआ। जैसे हेड नर्स आके पूछती है आपका बेडशीट चेंज हुआ है या नहीं, हम पेशेंट को बताते हैं कि आप इस तरह बोले हाँ चेंज हो गई है। सिंस पास्ट 1 week as she does not come out of her bed for so long that the bed linen could not be changed, सही है। तो इट वाज, ये पता चला कि बेडिंग इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ते से वो बेड टू चेयर ही नहीं हुई थी, तो इसलिए इसके लेनिन चेंज नहीं हुए। आल्सो ऑन इंक्वायरी इट वाज टोल्ड दैट पेशेंट इज बीइंग गिवन assisted bath only twice a week and even her clothes are not changed daily। ये भी पता चला कि असिस्टेड बाथ दिया जाता है लेकिन हफ्ते में 2 मरतबा, और इसको यानी क्लॉथ्स वगैरह भी चेंज नहीं होते हैं का डेली बेस पे। अगर कम से कम कपड़े तो आप चेंज कर सकते हो अगर वो बात नहीं लेती है। इंटरवेंशन क्या, व्हाट इंटरवेंशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, आप बताओ कौन सा इंटरवेंशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग ने कहानी पढ़ ली तो कोई एक बताओ प्लीज, जो भी सही वो कर सकते हैं, बताओ जल्दी। इंटरवेंशन में पेशेंट को बेड सोर्स प्रिवेंशन करेंगे कि देखेंगे फर्स्ट डिग्री है, सेकंड या थर्ड या रेडनेस तो नहीं है, रेडनेस है तो अप्लाई करेंगे ना हम लोग, जो उसके लिए हम जैसे हम लोग ग्लिसरीन और पैराफिन लिक्विड हो गया, हम वो चीज उधर अप्लाई करेंगे जहाँ से स्किन पे इंटरवेंशन था। पर डे हिसाब से चेंज करेंगे उसकी। बस, और कोई और बताओ प्लीज, सही सही बताओ, कोई भी नहीं बता रहे। हेलो मेरे, सर इसकी बेडशीट चेंज करेंगे गुड, और इस पर शिफ्ट, वेल वेंटिलेटेड करेंगे घर को। हाँ हाँ और प्लस में ये कि पेशेंट की जो हाइजेनिक कंडीशन है उसको देखेंगे, स्पंज बाथ वगैरह दे सकते हैं सही है, और इसकी ड्रेसिंग वगैरह देखेंगे। सही है, और ये कि सही है, और कोई बता सकते हैं या बता सकते हैं, जल्दी बताओ प्लीज, नहीं बता रहे पोजीशनिंग जी, चलो सही है। कराएंगे सर। चलो, अप्लाइंग नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी टू द सिनेरियो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नाइटिंगेल थ्योरी को अप्लाई करते हैं फॉर दिस सिनेरियो में। व्हाट इंटरवेंशन कुड बी इम्प्लीमेंटेड, हमने बताया कि कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है, सैनिटेशन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, सही है, डेली बाथ, डेली स्पंज वगैरह, डेली बेड वगैरह, और आउट ऑफ बेड लाजिमी करना है क्योंकि बेड सोर के चांसेस नहीं हुए, और टेम्परेचर को बेहतर करने की कोशिश करें क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था तो हम वहां पर एसी या इस तरह वो करेंगे। से एडिशनल एजम्पशन में क्या है, मेंटेन अ क्लीन रूम, ये भी कर सकते हो। बेडिंग एंड क्लॉथिंग एड्स एंड पेशेंट रिकवरी, बेडिंग करेंगे क्लॉथ वगैरह करेंगे तो पेशेंट रिकवरी में बेहतरी आ सकती है। नॉइज कैन बी हार्मफुल टू द पेशेंट, मैनेजिंग द एनवायरनमेंट इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, अगर हम एनवायरनमेंट को मैनेज करेंगे इंप्रूव करेंगे तो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो सकता है। सही है, एनवायरमेंटल थ्योरी ये क्या है देखो, सही तरीका कौन सा है, बेड देख लो, बेड एंड बेडिंग, असेस द बेड एंड बेडिंग फॉर क्या है, डेम्पनेस, रिंकल और सॉइलिंग, सॉइलिंग जानते हो गंदगी वगैरह, एंड चेक फॉर हाइट, हाइट वगैरह भी देखेंगे। कीप द बेड ड्राई, रिंकल फ्री एंड एट द लोवेस्ट हाइट टू इंश्योर द पेशेंट कंफर्ट, सही है, ज्यादा ऊपर भी नहीं ज्यादा नीचे भी नहीं, तो पेशेंट की कंफर्ट को देख के हम इस तरह पेशेंट का बेड बनाएंगे। डायग्राम में आप लोग देख लिया। नाइटिंगेल एनवायरमेंटल मॉडल इज अ फ्रेमवर्क फॉर व्हाट, फॉर द नर्सिंग, सही है, नर्सिंग के लिए एज अ प्रैक्टिस भी है, अप्लाई है या नहीं,
Nightingale expected nurse to use their skills and of observation and caring the patient. इसकी एक्सपेक्ट करती है, नर्सेस से एक्सपेक्टेड करती थी कि वो अपनी स्किल्स वगैरह को यूज करेंगे पेशेंट की केयर करने में. Nursing observation and documentation should focus on assessment of the patient in relation the 3 canons identified by Nightingale. जो 13 canons आप लोगों ने पढ़ लिया ना, वेंटिलेशन जो सब चीजें थी 13 canons, या नहीं है, याद नहीं है? तो वो कह रहे थे कि जब भी आप असेसमेंट करते हो इन 13 कैनोन को देख के आप पेशेंट का केयर करोगे बाय नाइटिंगेल. व्हेन नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड दैट इज फ्रेम्ड बाय नाइटिंगेल एनवायरनमेंट मॉडल. अगर पेशेंट ने जो नाइटिंगेल आइडेंटिफाई किए 13 कैनोन, अगर हम इसको पेशेंट इस फ्रेमवर्क के मुताबिक अगर हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हॉस्पिटल स्टे और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो सकती है. कंक्लूजन क्या है? This glory exercise was an eye-opening opportunity for me for what? For me to appropriate how this former nursing leader has combined knowledge of her empirics, arts, and ethics to develop such a simple but so general and easy to apply theory with basic concept in nursing. इससे हमें ये पता चला कि हम पेशेंट की केयर को क्या कर सकते हैं, पेशेंट की केयर को ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेस ऑफ एथिक्स जो है, हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अच्छा से अच्छा केयर प्रोवाइड करके हम इसकी जिंदगी में आसानियां ला सकते हैं. सही है. इसके साथ ही हमारा क्लास डिसमिस हो जाता है और आप लोगों की कितने